बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत खराब होने की बात सामने आते ही पटना से लेकर के दिल्ली तक में सियासी सरगर्मी तेज हो गई थी और कहा जा रहा था कि अब नीतीश कुमार का मन बदल रहा है। और वाकई नीतीश नाराज भी थे, क्योंकि बिहार में कई सारे औद्योगिक घराने के बड़े कारोबारी बिहार आए थे इन्वेस्टर मीट में, लेकिन नीतीश कुमार उसमें शामिल नहीं हुए और उस दिन तमाम जो है वो कार्यक्रम अपना रद्द कर दिए थे। लेकिन 2 दिनों तक उनकी कोई तस्वीर नहीं आई। लेकिन पिछले शाम में जो है नीतीश कुमार से एक नेता, जदयू के एक नेता मुलाकात किए और ये तस्वीर जो है अब सोशल मीडिया पर खूब तैर रहा है। नीतीश कुमार कल जो है वो करीब 10 लोगों से मुलाकात किए हैं, उसमें से ये तस्वीर है। और तस्वीर में साफ नीतीश कुमार मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, प्रसन्नचित नजर आ रहे हैं और वो दौरा पर भी जा रहे हैं, उसके लिए भी एकदम तैयार हो गए हैं। जदयू ने इसकी आधिकारिक पुष्टि कर दी है कि नीतीश कुमार दौरा पर निकलने जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार की तबीयत खराब नहीं थी, ये बात सच है। लेकिन बीजेपी ने जो स्टैंड लिया था, गृह मंत्री का जो बयान आज तक में जो सामने आया था, उसके बाद से ही सियासी भूचाल मचा था और नीतीश नाराज दिखे थे। लेकिन अब क्या होगा? क्या नीतीश कुमार को अपना चेहरा बीजेपी नहीं मानेगी, या फिर नीतीश कुमार वाकई में इतने नाराज हो गए हैं कि वो तेजस्वी के साथ आएंगे? क्योंकि तेजस्वी भी भागे भागे कटिहार से वो पटना आए थे और लगातार वो जो है बहुत एक्टिव हो चुके हैं। राजद के विधायक भी पटना पहुंच रहे हैं। तो क्या मामला है, ये खबर आज पूरी हम बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से ये विनम्र अपील करना चाहते हैं कि आपका हमें खूब प्यार मिल रहा है, लेकिन जो भी दर्शक अब तक सूर्य बिहार चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लें। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। बीजेपी के चाणक्य और देश के गृह मंत्री अमित शाह आज तक में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कह दिया था कि 2025 में हम बताएंगे और संसदीय दल की जो एक बैठक बैठेगी, जो कोर कमेटी की जो बैठक बैठेगी एनडीए की, उसमें हम बताएंगे कि 2025 में बिहार का चेहरा कौन होगा। ये बात जो है वो नीतीश कुमार को बहुत चुभ गया। विपक्ष ने इसको खूब लपका और इसको भुनाने की कोशिश की और उसके बाद से नीतीश कुमार इन्वेस्टर मीट में नहीं गए। तबीयत खराब होने की बातें उनके सामने आ गई। 2 दिनों तक कोई तस्वीर नहीं निकल कर आई। तमाम कार्यक्रम रद्द हो गए। तेजस्वी यादव एक्टिव हो गए। पटना में सरगर्मी बढ़ गई। आरजेडी के विधायक जो है वो पटना पहुंचने लगे, उनको सबको कहे जाने लगा। जदयू में भी अंदर खाने बातें चलने लगी। बीजेपी के नेताओं को जो है दिल्ली तलब कर लिया गया। दिल्ली में तमाम नेता बैठक किए। ये सब चीज़ें चल रही थी। दिलीप जायसवाल का भी बयान में बहुत सारा बदलाव दिखा। पहले वो बोले नीतीश ही हमारे चेहरे हैं, बाद में हुआ कि ये तो देश के जो है वो आला कमान तय करेंगे, हम तो प्रदेश के अध्यक्ष हैं। तो ये सब जो बयान था वो बिहार में सियासी हलचल को बढ़ा दिया था। लेकिन अब नीतीश कुमार ने जिस तरीके से तेवर बीजेपी के सामने जो दिखाए हैं, उससे बीजेपी को ये एहसास हो गया है कि नीतीश पलटी मार देंगे और पलटी मार देंगे तो फिर 2025 के जो चुनाव है वो प्रभावित हो सकता है। बीजेपी जो है वो एक बार अचानक जो है गर्दिश में आ सकता है। तो दिल्ली के फरीदाबाद में एक बड़ी बैठक हुई है जिसमें विनोद तावड़े भी रहे, बीजेपी के तमाम नेता भी रहे और उसमें साफ बातें की गई हैं कि किस तरीके से एनडीए जो है, जो भी मतभेद है वो भुला करके किस तरीके से नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। बीजेपी ने ये क्लियर अप कर लिया है, अंदर अंदर मन बन गया है। जो भी बातें थी पहले वो अलग था, क्योंकि अमित शाह ऐसे कोई बात बोलते नहीं। अमित शाह को बोलने का मतलब है कि कुछ बात है, बड़ा बात है, क्योंकि अमित शाह अगर बिहार को लेकर बोलेंगे तो फिर वही होगा जो अमित शाह बोल रहे हैं। तो अंदर खाने जो भी प्लान रही होगी। लेकिन अब नीतीश कुमार के तेवर दिखाने के बाद, कड़े तेवर दिखाने के बाद जो है बीजेपी सख्ते में आ गई है। वैसे भी बाबा साहब के मुद्दे पर अभी गृह मंत्री अमित शाह खुद घिरे हुए हैं, उन्होंने सफाई भी दी है। लेकिन अब नीतीश कुमार के तेवर के बाद बीजेपी को झटका लगा है। चिराग भी असहज हैं, बाकी दल भी परेशान हैं। लेकिन आज जो बैठक हुई है फरीदाबाद में, उसमें ये तय हुआ है कि नीतीश के नेतृत्व में ही एनडीए वहाँ चुनाव लड़ेगी बिहार में। नीतीश कुमार की ईमानदार छवि, 20 सालों के कार्यकाल और विकास को
भुना करके चुनाव मैदान में एनडीए आएगा और पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगा। जिस तरीके से 2005 में जो है नीतीश कुमार चेहरा थे, उनके नाम पर ही चुनाव लड़ा गया था, 2025 में भी नीतीश ही चेहरा होंगे। और वो अब बीच के तमाम चुनावों में तो वो चेहरा रहे ही हैं, लेकिन इस चुनाव में भी वो चेहरा रहेंगे। यहाँ पर बाकी कोई चेहरा नहीं होगा। ये चेहरा नहीं होने की कोई वैसी बात नहीं कही जाएगी जिससे नीतीश आहत हों। तो ये बैठक में साफ साफ कह दिया गया है। और आज देखिए किस तरीके से अखबार में भी, एक बड़े अखबार में ये छपा भी है। ये अखबार के आप कटिंग को देख लिए होंगे, आज इसमें छापा भी गया है कि किस तरीके से फरीदाबाद में बैठक हुई और कैसे किस तरीके से विनोद तावड़े हों या बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हों या सम्राट चौधरी हों, तमाम नेता कैसे उन्होंने बात की है कि 25 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, वही चेहरे होंगे, उनके भी ईमानदार छवि और 20 सालों के विकास कार्य को जनता में बता करके चुनाव लड़ा जाएगा और इसी फॉर्मूले पर चुनाव लड़ेंगे तो सरकार फिर से बैक करेगी। ये फिलहाल ये क्लियर कर दिया है बीजेपी ने कि नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। तो अब नीतीश कुमार सहज भी होंगे और इसीलिए नीतीश कुमार अब दौरा पर भी निकल रहे हैं। अब आगे देखना होगा कि विपक्ष फिर से क्या शिगुफा छोड़ता है, क्या बातें हैं, लेकिन फिलहाल अभी कहा जा रहा है कि नीतीश इतनी जल्दी नॉर्मल नहीं होते हैं।